आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट और स्टोर्ड ग्रेन की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें क्रमशः 20 से 25 नंबर के सवाल प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं। तो अभी नेक्स्ट हम लोग का जो एग्जामिनेशन 6 मई को होने वाला है वो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, सुरक्षात्मक खेती तथा द्वितीयक कृषि। तो यह प्रश्न पत्र 2022 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी द्वारा जो परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी उसका है, जिसमें 3 खंड हैं। सेक्शन ए में आपको 10 सवाल करने हैं एक नंबर के। तो इसमें पहला सवाल पूछा गया है व्हाट इज़ अ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस की आप जनरल डेफिनेशन लिख दीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट इन 50 वर्ड्स। दूसरा सवाल व्हाट डू यू मीन बाय ग्लास हाउसेज एंड रिजिड प्लास्टिक हाउसेज। वही आपको मटेरियल लिखना हुआ है, किस मटेरियल से आप बनाते हैं प्लास्टिक हाउसेज, जो कि पॉलीकार्बोनेट और पॉलीथीन वगैरह से बनाई जाती है। ग्लासेस भी यूज होते हैं, एक्रिलिक ग्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपको लिखना है, जो कि कई कंपनियों से जो गैसेस इमिशन हो रही हैं, फिर उन गैसेस का किस तरह से वायुमंडल पर प्रभाव पड़ रहा है। ग्रीन हाउस व्हाट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट। आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में लिखना। आप ह्यूमिडिटी जानते हैं, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द एयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको वाटर के परिप्रेक्ष्य में लिखना होता है। नेक्स्ट है नेम एनी 4 कवरिंग मटीरियल ऑफ ग्रीन हाउसेज विथ एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन। मतलब उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, जो ग्रीन हाउस होता है उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए जो मटीरियल्स हैं वो कौन कौन से यूज करते हैं। ये आपकी सीरीज़ में भी है, अभी आगे उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है बीज को किन्हीं 5 भौतिक गुणों। नेम एनी 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीड। ये आप सीड टेक की परीक्षा में या फिर सीड टेक की बुक में पढ़े होंगे। व्हाट इज़ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज ये एक थोड़ा हट के टॉपिक है, ये सीरीज़ में भी नहीं मिलेगा आपको। एंगल ऑफ रिपोज होता है जब आप कोई सी भी चीज़ का ढेर लगाते हैं, यानी हीप ऑफ अ ग्रेन, तो उसमें सरफेस से लेकर के थीटा एंगल में जो ढेर बनता है वही है एंगल ऑफ रिपोज। इसमें होता है tan थीटा इक्वल टू h/r। इट मीन्स रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर हीप एंड हाइट ऑफ दैट हीप, कि वो आप जो ढेर लगाए हैं उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक, वो एंगल ऑफ रिपोज होता है। व्हाट इज़ रेडिएशन ड्राइंग। रेडिएशन के थ्रू जो ग्रेन्स को सुखाते हैं, विच विल बी इंक्लूड सोलर रेडिएशन। नेम एनी 5 मटीरियल हैंडिंग इक्विपमेंट। ये वही फिर से मटीरियल, एक बार ये फिर से पूछ चुका है, वही पहले या दूसरे सवाल में शायद यहाँ पे मटेरियल के बारे में पूछा हुआ था, या रिजिड प्लास्टिक हाउसेस एंड ग्लास हाउसेस। तो ठीक है, मटेरियल आपको लिखने हैं, कितने प्रकार के मटेरियल हम यूज़ करते हैं ग्रीन हाउसेज में। क्वानसेट ग्रीन हाउस। क्वानसेट ग्रीन हाउस एक तरह का ग्रीन हाउस होता है जिसमें जो पॉलीकार्बोनेट लेयर होती है, मतलब जो ग्रीन हाउस का शेप होता है वो एक सेमी सर्कुलर होता है। वर्ल्ड वार 2 के समय में ये प्रयोग किया जाता रहा है, उसी समय ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, खासतौर पर शेड बनाने में, आर्मी शेड्स। देन सेक्शन बी आपको ये 200 शब्दों में करना है। आपको 5 सवाल मिलेंगे। तो पहला सवाल है डीप वेट ड्रायर की बनावट व कार्य का वर्णन करिए। ये एक प्रकार का ड्रायर होता है, उसकी आपको बनावट लिखना है, उसके फंक्शंस क्या हैं ये लिखने हैं बस। या फिर आप करें डिस्क्राइब द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर लो कॉस्ट ग्रीन हाउस। ये सीरीज़ में बहुत अच्छे से लिखा गया है। दूसरा ही सवाल है लघु उत्तरीय प्रश्न का कि कम लागत वाले ग्रीन हाउस का निर्माण विधि। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन देयर शेप्स। ग्रीन हाउस के प्रकार आपको लिखने हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। या फिर आप लिखें व्हाट पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। ये देखिए मटेरियल हैंडलिंग से तीसरा सवाल आता हुआ। नेक्स्ट पेज नंबर 5 ये रहा, डिस्क्राइब ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल। ग्रीन हाउस के कवरिंग मटेरियल आपको लिखने हैं, फिर से वही बेस मटेरियल आपको लिखना है। ये चौथी बार वही सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्शन में पूछ रहा है। ग्रीन हाउस ड्रायर का सचित्र वर्णन करिए। आप ड्रायर के बारे में लिख दीजिए, उसका चित्र बना दीजिए एक रेफरेंस के तौर पर। 5वां है डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट रिस्पॉन्स गलत लिखा हुआ है। अंडर ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट, भाई कोई प्लांट ग्रीन हाउस में किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, ये उसको वर्णन करना है आपको। डिस्क्राइब द थर्मल एंड एरो हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। ये चीज़ आपको सीरीज़ में नहीं मिलेगी। इसमें आपको सीड का जो है ऑयल सीड है और पल्सेस इनमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है, थर्मल ट्रीटमेंट या फिर उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़, और एरो हाइड्रोलिक मतलब आपको हवा में
पानी को प्रवाहित किया जाता है काफ़ी तीव्र गति से सीड के ऊपर से, उसके बारे में आपको इसमें वर्णन करना है। पेज नंबर 6 ये रहा 6वां सवाल। ग्रीन हाउस की कूलिंग व हीटिंग बनाए रखने हेतु डिज़ाइन की विशेषताएं, ये आपको दीर्घ में मिल जाएगा सीरीज में। EMC मीन्स होता है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, ये भी आपको दीर्घ में सीरीज में मिल जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ PHT इक्विपमेंट। नाउ सेक्शन सी में आपको लगभग 5 सवाल मिलते हैं जिनमें आपको 2 कोई करने होते हैं, जिसमें पहला है डिस्कस द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ड्राइंग, आल्सो गिव द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑन ड्राइंग, या फिर आप करें पैसिव सोलर ग्रीन हाउस। पैसिव सोलर ग्रीन हाउस वही होता है जो ग्रीन हाउस को एक्स्ट्रा अमाउंट में सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और प्लस उन्हें सप्लाई करता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाउस कल्टिवेशन, फ़ायदे क्या हैं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रिसर्कुलेटरी ड्रायर। रिसर्कुलेटरी ड्रायर जो होता है वो एक तरह से गर्म हवा पास कराता है पूरी ग्रेन के ढेर में से, तो उसी के बारे में लिखना है। उसी बनावट भी आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। इसमें तकरीबन 2 से 3 चित्रों को आपको याद करना पड़ेगा। एक तो ग्रीन हाउस किस तरह से बनता है, दूसरा ड्रायर का किसी एक स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद में जो सेमी सर्कुलर है ग्रीन हाउस उसके बारे में। राइट एन एसे ऑन द हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ ग्रीन हाउस कल्टिवेशन, ग्रीन हाउस का क्या इतिहास रहा आप इसके बारे में। सो गाइज अभी तक इस परीक्षा में इसी तरह के सवाल आए हैं। अब इसी वीडियो में आगे आइए देखते हैं कि सीरीज़ जो कि मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं अनाया टेस्ट सीरीज़, वो भी हिंदी वाली, उसमें से कितने सवाल इसके लिए महत्वपूर्ण हैं ये